लिया तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला ओ तरनी वाले तरनी लिया तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला मागी डाबुना के बच आना मागी डाबुना के बच आना कभी तुम्हारो मरम में जाना उतरनी वाले लिया तुझे रघुबर बुलाते हैं। ओ तेरा भी भला भला हो तेरा भी भला हो। और आप हैं श्री मनीष तात निषाद राज जी। तुम देख रहे हो बड़ी देर से हम गंगा किनारे खड़े हुए हैं पर कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें पता होगा इस घाट पर कौन सा केवट नाव चलाता है, इसलिए तुम उसे हमारे पास में बुलाओ, वो अपनी नाव लेकर के आए और हमें गंगा के उस पार कर दे। और जाना हमें भी गंगा पार है, जाना हमें भी गंगा पार है। केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। और अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से वन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। अवधिपुरी से बन को आए हैं, माता पिता ने बन पठाए हैं। साथ में सीता मेरी नारू है, साथ में सीता मेरी नारू है। केवट तुम्हारा इंतजार है। जाना हमें भी गंगा पार है, केवट तुम्हारा इंतजार है। ऐसा हमें लग रहा है कि आज हमारी आवाज केवट सुन नहीं पा रहा है। कोई आवाज नहीं आ रही, न कोई केवट दिखाई दे रहा है। अरे ओ केवट भैया, क्या वास्तव में तुम हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हो?
अगर हमारी आवाज को सुन रहे हो तो अपनी नाव लेकर के शीघ्र ही हमारे पास में आ जाओ, हमें गंगा के उस पार जाना है। और आप हैं आदरणीय श्री दुर्गा। अरे ओ केवट भैया, अतिशीघ्र हमारे समीप में अपनी नैया को लेकर आओ। जय हो गंगा मैया की, जय हो भैया, जय हो। रुको रुको, ठहरो महाराज ठहरो। हवा टेढ़ी चल रही है, नौका किनारे लाइबे में परेशानी हो रही है महाराज, ठहर जाओ। अरे बड़े अच्छे लग रहे हैं, छोटे छोटे सुकुमार, ऐसा लगता है मानो बाबा नहीं बाबा बन के आए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मंदिर से सीधे चले आए हो। जय हो जय हो, आज तो यात्री बड़े अच्छे मिले। जय हो गंगा मैया तुम्हारी। भैया थोड़ी देर ठहर जाओ, हम नौका लेके आपके पास आए रहे हैं। मेरे घाट से मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया हो। मेरे घाट से मुझको बुलाया, मैं नैया नहीं लाया, पर दौड़ा चला आया हो। मेरे घाट पे मुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, पर नैया नहीं लाया हो। मेरे घाट में, ओ मेरे घाट में मुझको बुलाया, पर नैया नहीं लाया, मैं दौड़ा चला आया हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो भैया, जय हो। हम ही इस घाट के केवट है महाराज, हम केवट यही घाट के, हम ही इस घाट के केवट है महाराज, हम केवट यही घाट के, ये साचे चतुर सुजान, दूर रहते महाराज जी, करो स्वीकार प्रणाम। तुम ही केवट हो। हाँ महाराज, हम अज्ञान। तो हम तो तुम्हें बड़ी देर से बुला रहे हैं, और जब हमारे पास में आए तो बड़ी दूर से तुम प्रणाम कर रहे हो, पास में क्यों नहीं आ रहे हो? महाराज हम अछूत जात के हैं, काऊ के छू नहीं सकत। समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें बट करके हम नीच जात के हैं, और जो अछूत है वो यदि आपको छू लेगा तो संसार हंसेगा। देखो केवटा के कितने दिमाग खराब है, राजन के लड़का छुअत है।
जाते महाराजा छूत जात के हैं, दूर ही ते प्रणाम कर रहे, कोई अपराध नहीं कर रहे। नहीं नहीं केवट भैया, हम ये जात पात का नाता नहीं मानते हैं, इसलिए तुम हमारे पास में आ जाओ। मेरे लिए तो सब समान है। धन्य है प्रभु। लेकिन जब बात अपने ससुर साहब के और बता देते तो और अच्छी बात हो जाती। कौन? जाकी छोटी बड़ी जात आप नहीं मानते, अगर जा बात आप अपने ससुर जी के बता देते तो और अच्छी व्यवस्था हो जाती, संसार से ये वर्णई व्यवस्था खत्म हो जाती। आपके राजा साहब, आपके ससुर साहब विदेहराज महाराज जनक जी ने कौन व्यवस्था की थी? उत्तम मध्यम नीच लघु। काय ब्याज जी? 4 व्यवस्थाएं। तो जब आज जोन हमें बता रहे सो अपने ससुर साहब के बता देते, तब वर्ण व्यवस्था खत्म हो जाती, छुआ छूत खत्म हो जाती। लेकिन तुमने नहीं बताई। हाँ महाराज, जब आज सही है, बड़न बड़न के को नहीं बताऊ, छोटन के तो गली चलत बताऊ। तो हम तो गरीब आदमी महाराज, दूर रहते प्रणाम कर रहे, प्रणाम स्वीकार करो। अपने पूरे परिवार के सहित तुम कुशलता से रहो केवट। धन्य है प्रभु, ऐसा वरदान किसी ने नहीं दिया, आपने दिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आपके कौन से काम आ सकता हूं महाराज? बस कार्य तो केवल वही करना है जो तुम यहाँ रह कर के करते चले आ रहे हो। यहाँ तो महाराज हम सब उपद्रे करत जाई, घाट आए हम आओ हैं, बनाउत हैं, खाउत हैं, लेटत हैं, सब कछु करत नहीं। उपद्रव मतलब कैसा उपद्रव? अब उपद्रव का शाम के गल लग गई थोड़ी बहुत तक है, सब सही। फिर अब हम तो ऐसा ही पढ़े न लिखे जबरदस्ती यार। केवट भैया, बस अपनी नाव को ले आओ और नाव में बिठा करके हम तीनों को गंगा के उस पार कर दो। अच्छा हाँ। काहे महाराज? बताड़ का क्या मतलब? हमने कछु सुनो है क्या? एक ताड़ का नाम की राक्षसी हती। हाँ। और बा तो मर गई, तो हमें पता चलो तुम ही ने मारो। बिल्कुल। तुम ही ने मारो। हाँ। और बा पथरिया, उसका भी उद्धार हुआ है। उद्धार हुआ है कि लुगाई बना दी? ये तुम्हें किसने बताया? जो कौन सा उद्धार है? अगर उसको कोई जीवन न दिया जाता तो वो मुक्त हो जाती, वो उद्धार हो जाता। लेकिन आपने पथरा से लुगाई बना दी, अब तो और आफत हो गई। पथरा तो एकांत में परो, तो औरत को तो जीवो मुश्किल है जा दुनिया में। समस्या एक और है कि पथरा को औरत बना दिया, वो औरत चली गई बाबा जी के साथ ना भाई, अपने पति लोग को। बताओ, और कहूं अगर दूसरी जगह चली जाती ता बदनामी होती। केवल तुमने यही सुना है बस? ये बहुत कछु सुनो महाराज। नहीं, उस पत्थर की शिला के बारे में केवल इतना ही सुना। और लुगाई बन गई, इतना ही पर्याप्त है। अब का करने का? ये नहीं सुना तुमने कि पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने नारी से पत्थर का बना दिया था। अच्छा, नारी हती सो पथरा बना दी थी। और क्या? और तुमने लुगाई बना दी। क्या? उनने लुगाई से पथरा बना और तुमने पथरा से लुगाई बना दी। वो जो थी मैंने वही बनाया है। अच्छा, तो काहे हमारी नाव भी कछु हो सकती हो, अगर ये बन गई था? ये क्यों सोच रहे हो? अरे हम सामान हम ना सोचे तो का पड़ोसी सोचे? हम आओ घर चले है तो हम ही सोचे महाराज। अगर जब नाव हमारी बदल गई, कछु को कछु बन गई, तो रोजी रोटी तो हमारी गई। ये तो ठीक कह रहे हो। और कहूं बीच में अगर बन बिगड़ गई सो तुम हो गए। बिल्कुल ठीक है। जाते हैं महाराज, जब तुम्हारी चरणन की धूल हमें न सोहाई। तुम्हारे चरणों, तुम्हारे चरणों की जो माया है वो साधारण नहीं है महाराज। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है।
तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। कहीं पे पथरा को नाथ नारी, कहीं पे पथरा को नाथ नारी, कहीं पे गिरगिट बना रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। विशेषता तो यहाँ है क्योंकि महाराज आपने साधारण साधारण कृत नहीं किए हैं। गिरगिट बनाकर मेढक बनाया, शायद हमारी बात से महाराज को भरोसा हो जाएगा। गिरगिट बनाकर मेढक बनाया, गिरगिट बनाकर कछुआ बनाकर केवट बनाया, कछुआ बनाकर तुम्हारे चरणों की नाथ माया, तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। तुम्हारे चरणों की नाथ माया जगत को करतब दिखा रही है। केवट भैया, हाँ अपनी नाव के बारे में तुम आज क्यों सोच रहे हो? उस पत्थर की शिला को श्राप था